कहो सूत गुरु महिमा गाई, सुनि शौनक बोले हर्षाई। नाथ मोहि निज किंकर जानो, गुरु प्रभाव कछु और बखानो। सूत जी गुरु की महिमा का वर्णन करते हैं। शौनक जी मुख्य श्रोता बन करके श्रवण करते हैं। शौनक जी ने कहा कि हे सूत जी, गुरु की महिमा कुछ और सुनाइए। मेरे मन में गुरु की महिमा और सुनने की इच्छा है। सूत जी कहते हैं, कहा सूत गुरु बिन कुछ करई, ताको काज एक नहीं सरई। गुरु बिन मुक्ति पंथ नहीं पावे, गुरु बिनु नर 84 जावे। गुरु बिनु ज्ञान भक्ति नहीं जाने, गुरु बिन आत्म नहीं पहचाने। गुरु के बिना रावण शिव जी का ध्यान करता था। ओम नमः शिवाय का जप करता था। भगवान श्री राम भी शिव जी का ध्यान करते थे। लेकिन रावण की इतनी दुर्दशा क्यों हुई? भगवान श्री राम के गुरु वशिष्ठ जी थे। उनके सदगुरु विश्वामित्र जी थे। परंतु रावण का कोई गुरु नहीं था, कोई सदगुरु नहीं था। तो रावण को कोई संस्कार देने वाला नहीं था। संस्कृति सभ्यता की शिक्षा देने वाला कोई नहीं था। परंतु राम को बचपन से ही संस्कार गुरु वशिष्ठ के द्वारा मिले थे। युवावस्था में गुरु विश्वामित्र के द्वारा और बहुत सा ज्ञान प्राप्त हुआ। जिन पर गुरु की कृपा हुई उनको राम कहते हैं, और जिनको राम कहते हैं उनको भगवान कहते हैं। और जिन पर गुरु की कृपा नहीं हुई, अथवा ये कहना चाहिए जिसने गुरु की कृपा को नहीं प्राप्त किया, गुरु का ज्ञान नहीं मिला, जिसको संस्कार नहीं मिले, जिसको, उसका नाम रावण है और उसको राक्षस कहते हैं। मनुष्य को भगवान बनाने वाला सत्संग है, महान बनाने वाला सत्संग है, और मनुष्य को राक्षस बनाने वाला कुसंग है। और दुनिया में सत्संग बहुत कम है, कुसंग जाता है। गांव में भी बहुत कुसंग, शहर में और ज्यादा कुसंग, बड़े शहर में बड़ा कुसंग, महानगर में तो और कुसंग, और विदेश में तो पूरा कुसंग। कुसंग
जिस संगत में पहुंच करके अपना मन सभ्यता, शालीनता, सुशीलता, सौम्यता, संयम, नियम को लांघने लग जाए या मन में लांघने की इच्छा होने लग जाए या मन गलत चीजों की तरफ ललचाने लग जाए, तो समझ लेना वो कुसंग में तुम पहुंच गए हो। और बाहर का कुसंग तो है ही, पर भीतर भी कुसंग है। आदमी को तुम कमरे में बंद कर दो, उसके अंदर गलती करेगा। अकेला कर दो उसको, गलत सोचेगा, उसके अंदर भी कुसंग रहता है। बाहर कुसंग पदारस संगत जड़ चेतन मिल दुर्मत दाह, और साथ है कुसंग देह मन इंद्री, अंदर कुसंग कामना चाह। जगत में रह के करी हो काह। ये विशाल देव का वचन है। विशाल देव बहुत गहरे संत है। वह कहते अंदर में कामना भरी है अपने अंदर खुद। अब बाहर का कुसंग उसमें सहयोग कर देता है। अंदर तो अगर बीज में दम न हो तो ये मिट्टी उसमें अंकुरण नहीं पैदा कर सकती। बीज में है दम उसके अंदर, तब मिट्टी का संपर्क पाकर अंकुरित होता है। और बीज में दम है वृक्ष बनने की, पर मिट्टी का संपर्क न मिले तो अंकुरित ही नहीं होगा, वृक्ष भी नहीं बनेगा। तो मनुष्य के अंदर जो संस्कार हैं कुसंग के भरे अंदर, अगर इसको बाहरी सिचुएशन वातावरण न मिले तो उसके कुसंग के बीज रूप संस्कार वहीं नष्ट हो जाएंगे और वो बहुत बड़ा रूप शैतानी का नहीं तैयार होगा। तो अंदर का कुसंग बाहर के कुसंग को ढूंढता है। इसलिए कितने लोग कहते हैं हमारा बेटा 12वीं तक पढ़ीस तो बहुत अच्छा रहे, अब पता नहीं उसका का होगा। पता कहे नहीं पता, सब हुए का होगा है। तो उसका मन डाइवर्ट हो रहा है कुसंग की ओर। और ऊर्जा आपके पास में एक ही है। वो ऊर्जा आप किधर खर्च कर सकते हो, किधर खर्च कर सकते हो और किधर खर्च करते हो और किधर खर्च कर चुके हो और आगे किधर खर्च करोगे, इतनी बातें आ गई उसमें। अब वो ऊर्जा अगर गलत दिशा में आप खर्च करते हो तो आपका पतन हो जाएगा। समाज से भी गए, घर से भी गए, अपनी जिंदगी से भी गए। कोई तुम्हारे माता पिता भी बद्दुआ देंगे कि ये कहीं दूर जाए, मरिन जाए तो फुर्सत मिल जाए, लेकिन उनकी बद्दुआएं भी प्रभाव नहीं डालती। मरना तो सबको है, परंतु अंदर के कुसंग को भी खत्म करो। अंदर का कुसंग जो हमारे भीतर भरा हुआ है। बच्चा जब जन्म लेता है, थोड़ा सा उम्र बढ़ती है, बस 6 महीना साल भर, उसके सब लक्षण दिखते हैं। जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, एक बच्चा गुस्सा करता और दूसरा मुस्कुराता रहता है। ये फर्क क्यों पड़ गया? एक बच्चा जहां डालते हुए परा रह सौवा करते हैं और दूसर अपने आप ही उठ के बैठ जाते। एक आलसी है बचपने से और दूसरा परिश्रमी है। एक ही माँ बाप के रजवीर से उनके शरीर की रचना हुई है, फिर भी उनमें इतना फर्क है। फिर और बड़े हुए तो एक पढ़ने में तेज है, दूसरा कमजोर है। फिर और बड़े हुए
तो एक गरीब हो गया, दूसरा अमीर हो गया। मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए और उनका एक भाई कबाड़ का सामान खरीदता बेचता है, लोहा लंगड़ कबाड़। कोई भाई ऑटो रिक्शा चलाता है, कोई भाई पेट्रोल पंप पर तेल डालता है। अब इसमें मोदी की क्या गलती है? उनका भाग्य वैसा है, उनके पूर्व कर्म भी वैसे हैं और आज भी उनका स्वभाव, विचार, चरित्र सब उसी मॉडल का है। इसलिए जितने लोग संसार में जन्म लेते हैं, चाहे जहां जन्म लें, सबका अलग अलग स्वभाव है, बिलक बिलक कर्म है, पृथक पृथक चरित्र है उनका। और यही पृथकता उनके भाग्य को पृथक पृथक करती है। उनके ऊंचे उठने में और नीचे गिरने में भी यही पृथकता अंतर लाती है। तो इतना पुण्य कमाओ। लोग कहते हैं कि इसने बचपन से कोई कर्म ही नहीं किया है और फिर इसको इतना दुख क्यों मिल रहा है? ये बचपन से तो नहीं किया है, लेकिन पूर्व जन्म में बहुत कर्म कर चुका है। पिछला स्टॉक इतना है कि 10-20 जन्म नरक भोगी तो बहुत छुटकारा। पिछला बहुत इसके पास स्टोर है गलत कर्मों का। आज जो कर रहे हो ये आज ही सब नहीं मिल जाएगा, क्रमशः इसका फल आता रहता है। कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका फल सुबह करो तो शाम को आ जाता है, और कुछ कर्म ऐसे हैं जिनको आज करो तो कल फल आता है। कुछ कर्म ऐसे हैं आज करो तो साल के बाद फल आता है। कुछ कर्म ऐसे हैं इस जन्म में करो तो अगले जन्म में भी फल आता है। कर्म को तुम भूल जाओगे, लेकिन कर्म तुमको फल देने के लिए नहीं भूलेगा। वो समय पर आपको फल दे देगा। तो गुरु का इतना महत्व होता है। गुरु कोई साधारण चीज नहीं। और कितने नकली गुरु भी बन गए, क्योंकि गुरु में देखा कि इसमें फायदा ज्यादा है। बैठे रहो और खूब सेव फल खाओ, संतरा खाओ, लेकिन ये सेव संतरा तब एक ही साथ निकली हैं। फिर ये बर्फी जलेबी हजम नहीं होंगी अगर नकली आप हैं। कभी तो खुलेगी ही नकल आपकी। असली बनो, और असली की आड़ में नकली का महत्व होता है। अगर असली बिल्कुल खत्म हो जाए तो नकली का पूरा महत्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि लोग असली के चक्कर में नकली स्वीकार कर लेते हैं। नकली नोट असली नोट के बीच गड्ढे में चलते हैं, अकेले उसको चलना मुश्किल है। तो ये असली गुरु की गड्डियों के बीच में नकली गुरु लग गए तो इनको चली गई नोट। लेकिन जब लोग समझ गए तो निकाल के अलग फेंके। असली गुरु जो होता है वो वैराग्यवान होता है। अब तुम कहोगे वैराग्य क्या है, तो पहले ये समझो राग क्या है। राग और वैराग्य। राग कहते हैं विषय भोगों को भोगना, ये राग है। दुनिया में चिपके रहना, माया मोह में, ये राग है। और वैराग्य ये विषय भोगों का मन से तन से त्याग करके संयम से रहना, विषयों को न भोगना, इसका नाम वैराग्य। और संत और गृहस्थ ये दो रास्ते मेन होते हैं। गृहस्थ वह होता है जो पत्नी बच्चों के साथ रहे, और संत उसे कहते हैं जो किसी स्त्री के साथ न रहे, न पत्नी और न दूसर कोई, चाहे हो जितनी, किसी के साथ नहीं, वो संत है। और जो अपना घर तो छोड़ दी, अब दूसरी मेहरबन देखे ललचाता, वो संत थोड़े है। वो फिर संतवंत नहीं, बहुत नालायक है। इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। हम बातें इसलिए खोलते हैं ताकि आपको पता चले, साधुक पहचान हो जाए। नहीं तुम सोचोगे जौन पगड़ी बांधे वो सब असंग साहेब वाले हैं। अरे
नारी निरख न देखी। जो असली संत होता है, असली गुरु है, ये तो सब फसली गुरु है, फसली और नकली। तो वो जो है किसी स्त्री को निरख करके आंख मां कभी लड़ाई भी न करी। और जो मिहिरकुल्ला है, महानालायक, वो जहां मेहरवन देखी हुए खड़ा खीसे काढ़। तो तो मेहरवन भी सावधान होनी चाहिए कि इका जब अपन मेहर सब घर बार छोड़ के आवा तो हमरे में काहे रुचि ले रहा है, इससे बचो। यू शेर है, ये दांव पाई खत्म कर दी हमका। तो औरतों को भी सावधान हो जाना चाहिए, उस नालायक से दूर रहो। ये लसड़ फसड़ बातें करे से थोड़े कल्याण हो जाए। तो ये असली संत की परिभाषा बता रहा है, पूरा स्टेज पर खोल देता हूं ताकि लोग जान जाए। अभी बिहार में कुछ लोग शिष्य बनने आए, तो हमने कहा तुम कितने साल से इंतजार कर रहे हो? बोले 8 साल से तुम्हारा इंतजार रहा है कि बिहार कब आई हो। हाँ, बड़ी मुश्किल से आयो, हर साल आया करो। तो हमने कहा तो यहाँ तो बहुत गुरु हैं। अरे कहीं वो सब नकली वाले ज़्यादा है। हाँ, तो ये संत को समझो, ये होता है। माताओं बहनों का भी वो कल्याण करता है, उनको भी प्रवचन सुना देगा, लेकिन नियम से रहेगा। जैसे रोटी तो सब महिलाएं सेकती हैं, लेकिन नियम से बनाती है। चिमटा से रोटी सेक देती है। चूल्हा वाग की जरूरत तो है ही है, लेकिन चिमटा बीच में रखे। अगर अंगुली डाल दे चूल्हे तो अंगुली जल जाएगी। तो इसी तरह से संसार ये आग है, और इसमें रोटी सेकना है, यानी कल्याण की रोटियां सेकना है और सबको आनंदित करना है। तो चिमटा रखें महात्मा लोग, चिमटा संयम नियम का चिमटा रखें कि क्या मेरा नियम है। उस चिमटे से काम लें तो संत की सुरक्षा भी होगी और रोटियां बन जाएंगी और संसार का कल्याण हो जाएगा। आइए, तो ये रावण ने किसी को गुरु नहीं माना था, और जितने साधु संत गुरु थे उनको वो सताता था, दुष्ट प्रकृति का था। तो रावण को फिर भगवान ने मारा। कह सूत गुरु बिनु कछु करई, ताको काज एक नहीं सरई। वाह, बोलो बाबा, जोर से गाना। गुरु बिनु मुक्ति पंथ नहीं पावे, गुरु बिनु नर 84 जावे। गुरु के बिना ये आत्मा मुक्ति का रास्ता नहीं पाती, और ये जीव फिर 84 लाख योनियों में बार बार जन्मता है, मरता है, शरीर धारण करता है। ये आज जो मनुष्य का शरीर आपको मिला है, ये कभी हाथी का शरीर भी आपको मिल चुका है। इसलिए हाथी के लक्षण भी बहुत लोगों में दिखाई देते हैं। हाथी की तरह वो झूमत चलते, कुछ समझते ही नहीं। और कितने लोग तो सुअर की खानी से आए, गंदगी में पहुड़े रहते, पूरा सब गंदगी ले से रहते, सुअर की खानी से आए। अब कितने लोग बहुत चंचल हैं, वो बंदर की खानी से आए। बंदर का वो शांत नहीं बैठे थे, बहुत चंचल है। तो ये सब उस खानी के संस्कार लक्षण इसमें भी झलकते रहते हैं। ये आत्मा 84 खानियों में भटकती। आज तुम बैठे हो मनुष्य शरीर में, पुरुष शरीर में, नारी शरीर में। यदि इस जीवन में अच्छे कर्म किया तो फिर नर नारी का शरीर मिलेगा, और अच्छा घर मिलेगा, अच्छे माता पिता मिलेंगे, अच्छा परिवार आपको मिलेगा, अच्छा घर द्वार मिलेगा। और यदि आपके कर्म बिगड़ गए तो मनुष्य शरीर भी नहीं मिलेगा। पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही एतत् सर्वम पुनर्लभ्यम न शरीरम पुनः पुनः। नीतिकार कहता है कि आपका धन खो जाए तो कल नया धन कमा लोगे। 1 लाख खो गए तो कल परसों में कमा के 1 लाख फिर पूरा कर दो।
मित्र खो जाएं, रूठ जाएं, तो नए मित्र बना लोगे तो संख्या फिर पूरी हो जाए, या उनको भी मनाया जा सकता है। और यदि पत्नी रूठ जाए और भाग जाए, मायके चली जाए, तो उसको भी मनाया जा सकता है, फिर समझा के लाया जा सकता है, और ना समझे तो दूसरी लाया जा सकता है। और जमीन यदि तुम्हारी चली जाए, नदीम कट जाए, बाढ़ चली जाए, या बेईमान कोई ले जाए, तो जमीन भी दोबारा खरीद सकते हो। परंतु मनुष्य का शरीर अगर एक बार तुमने भक्ति नहीं किया, सत्संग नहीं सुना, कल्याण नहीं किया, अपना सुधार नहीं किया, संस्कार नहीं बदला, तो एक बार छूटने के बाद ये बारंबार मिलने वाला नहीं है। इसलिए इसको संभाल के रखना। मानुष जन्म दुर्लभ, मिले न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा, बोहरी न लागे। ये किसने कहा? ये कबीर साहब ने कहा। कबीर साहब की बात भी बड़ी तौली हुई रहती है। हमारे आश्रम पर कमिश्नर एल वेंकटेश्वर लू आए, मुख्य निर्वाचन अधिकारी इस समय यूपी के, बहुत बड़ी पोस्ट पर। तो वे संतों से सत्संग बहुत करते हैं, सबसे पूछते हैं इनसे सुनाओ। तो एक संत ने सुना यही कि मानुष जन्म दुर्लभ मिले न तुझी, पक्का फल जो गिर पड़ा बहुर न लागे ढाल। तो लू साहब तार्किक बहुत है, तार्किक क्या, बुद्धिमान है ही है, कमिश्नर है, टॉप क्लास की IAS अफसर है। तो बोले पक्का फल जो गिर पड़ा बहुर न लागे डर, तो कच्चा फल गिर जाए तो क्या वो डालम लग जाएगा? अब वो संत हकबका गया हमारा, और मैं भी बैठा था, तो मैं सोचा मैं बोलूं, तो उन्होंने कहा आप न बोलना गुरुजी, इनको देखता हूं। तो खैर संत रहे चतुर, क्योंकि शेर का बच्चा भी शेरे वाली कला जाना थे, बचपने से घुर्रा फुर्रा था। तो उसने कहा कि कच्चा फल अपने आप टूटता ही नहीं, वो का जब कोई तोड़ी तबहन टूटी, और पक्का फल अपने आप टूट गिरा था। तो कबीर साहब कच्चा तोड़े वाले आदमी ने पक्का ही गिरा, तब बात तो वो खुश हो गए, ठीक है उत्तर सही है। मानुष जन्म दुर्लभ, मिले न दूजी बार, पक्का फल जो गिरे परा, बहुरे न लागेगा। पत्ता टूटा डाल से, ले गई पवन उड़ा, कहे कबीर जो अब की बिछुड़े, बहुरी मिलो कब आ। वाह, पत्ता टूटा डार से, ले गई पवन उड़ा। कबीर साहब कहते हैं डाल से जब पत्ता टूटता है, हवा उसको उड़ा कर ले जाती है। अब न जाने कहाँ उड़ा कर डालते हैं, वो पत्ता लौट कर अब बिछुड़ गया उस डाल से, उसमें नहीं लगेगा। ऐसे ही मनुष्य जीवन बहुत अमूल्य जीवन है। संत गुरु का सहारा लेने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मैं परफेक्ट संत की बात कर रहा हूं, अधकचरे लचरे पचरे की बात नहीं कर रहा। संत यानी संत। तो अगर संत के ज्ञान से आपका परिवार प्रभावित है, तो पहली बात तो उसमें संत किसी को दारू नहीं पीने देगा। तो दारू की वजह से जो लाखों रुपए बर्बाद हो रहे वो बचेंगे, और रोज 4-6 घंटे समय बर्बाद होता वो बचेगा। और दारू की नशे में आपका लड़का बाउंडर बना रहा है, आपका बाप बाउंडर बना रहा है, और एक्सीडेंट में मर भी सकता है, और क्या हो सकता है उसका। ये सारा बचाव सत्संग के प्रभाव से, गुरु के प्रभाव से होगा।
लेकिन संसार के लोग सत्संग का महत्व नहीं समझते हैं, इसलिए वे केवल अपने परिवार के माया मोह में फंसे रहते हैं। और जब बेटा बिगड़ जाता है, बाप बिगड़ जाता है, कोई और बिगड़ता है, तब उनको बहुत दुख होता है। याद रखना, जब मन बिगड़ता है उसको सुधारने वाला दुनिया में कोई नहीं है, उसको केवल और केवल सत्संग ही सुधार सकता है। और मन जिसका सुधर गया उसके घर में स्वर्ग आ जाता है, और मन बिगड़ गया तो उसकी जिंदगी ही नरक हो जाती है। गुरु बिनु मुक्ति पंथ नहीं पावे, गुरु बिनु नर 84 जावे। गुरु बिनु ज्ञान भक्ति नहीं जाने, गुरु बिनु आत्म नहीं पहचाने। बहुत बड़ी बात। गुरु के ज्ञान के बिना आत्मा की पहचान भी नहीं होती, गुरु के बिना ज्ञान भी नहीं होता और भक्ति भी नहीं होती। ये ज्ञान इसको नहीं कहते कि वेद पढ़ लो, रट लो, गीता के श्लोक रट लो, इससे ज्ञान कुछ नहीं। गुरु ज्ञान कुछ और चीज का देता है। चारों वेदों की व्याख्या मैंने सुना है कि रावण ने कर दिया था, लेकिन वेद का एक अक्षर भी आचरण में नहीं उतारा था। व्याख्या तो किया वेद की, अब आचरण बनाया लवेद की। व्याख्या से क्या होता है? ज्ञान तो जानकारी बहुत सारे शास्त्रों की आपको हो सकती है, लेकिन उस जानकारी को आचरण में बदलने के लिए गुरु कृपा चाहिए, गुरु का सहयोग चाहिए, उनका आशीर्वाद चाहिए। तब वो आपकी जानकारी आपके आचरण में चेंज होगी और तभी उसका पूरा फल प्राप्त होगा। पटना शहर में किसी मकान के पीछे बिहार में एक आदमी बोरी लेकर कागज वागज बीन रहा था। तो एक मकान के पीछे, खिड़की के पीछे 100-200 सिगरेट डिब्बी खाली पड़ी थी। सिगरेट तो कोई पी लीस, बाकी डिब्बी उधर फेंक दीस। तो वो बोरी में पूरा भरी 100-200 डिब्बी। तो खिड़की से एक आदमी ने झांका, बोला ये क्या कर रहे हो? तो उसने कहा खिड़की से बात हो ही ना पाई, आप कहें तो हम सामने आ जाए दरवाजे के पास। तो बोले आइए आप। भैया बोले ये सिगरेट डिब्बी बीन रहे हो, खाली डिब्बियाँ, कागज वागज, पागलपन है तुम्हारा, इसको क्यों? बोले क्या मैं पागल हूँ? तो उसने कहा हाँ हमको तो पागल ही दिखाते, ये सब कचड़ा जंगल बंगल घूम बीनत। तो उसने कहा अगर आपको मैं पागल दिखता हूँ तो वास्तव में मुझको आप महापागल दिखते हो। बोले मैं महापागल हूँ? मैं तो प्रोफेसर हूँ डिग्री कॉलेज का, तुम मुझे महापागल कहते हो? मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तुम्हें मालूम है कुछ? तो उसने कहा हमें सब कुछ मालूम है, तुमको कुछ नहीं मालूम है। तो प्रोफेसर ने पूछा मैं महापागल कैसे? तो उसने कहा पहले आप ये बताओ कि मैं पागल कैसे हूं? आपने कैसे अंदाज लगा लिया पागल? तो प्रोफेसर ने कहा ये कचड़ा बीन रहे तो ये पागलों का काम नहीं और है क्या? बोले मैं ये सिगरेट की खाली डिब्बियां बीन कर ले जाऊंगा। तो ये बहुत वर्ष पहले की बात है, जिस समय लोग कोयला जलाते थे अंगीठी में, उस समय की बात है। तो उसने कहा मैं अंगीठी का कोयला इन डिब्बियों की, खाली डिब्बियों की आग से जलाऊंगा, उस पर भोजन पकाऊंगा, ठंडी में तापूंगा। तो मैं यदि इन सिगरेट की खाली डिब्बियों से कोयला जलाऊंगा, अंगीठी जलाऊंगा, तो मैं पागल हूं। और इस सिगरेट डिब्बी के अंदर रहने वाली सिगरेट पी करके तुम अपना कलेजा जला रहे हो, इसलिए तुम महापागल हो। बहुत अच्छा तर्क दिया। प्रोफेसर को थोड़ा चोट लगी कि बात तो सही कह रहा है, मैं इसके अंदर वाली सिगरेट पी के कलेजा जला रहा हूं और ये उसका खोखला जला हुआ तो ये कोयला जला।
तो कोयला जलाने वाला पागल तो कलेजा जलाने वाला महापागल हो ही गया। तो प्रोफेसर ने कहा ये तेरे को ज्ञान मिला कहां से? तो उसने बताया ये मुझे ज्ञान मेरे गुरु जी प्रवचन सुनाते उससे मिला है। मैं भी सिगरेट छोड़ूंगा लेकिन गुरु से मिला।